देखो, एक बात से तो हम सब फैमिलियर है कि एक टाइम पे अक्षय कुमार जिस तरीके की कॉमेडी मूवीज को डिलीवर किया करते थे, खास करके मैं उन सारी कॉमेडी मूवीज की बात कर रहा हूँ जो वो प्रियदर्शन सर के साथ मिल के बनाया करते थे। और आज के तौर पे जिस तरह की कॉमेडी मूवीज हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है, अगर उन सारी कॉमेडी मूवीज को हम कंपेयर करें उस टाइम की कॉमेडी मूवीज से, तो हमें क्लियर डिफरेंस देख पाएंगे। एंड उसी तरीके का क्लियर डिफरेंस मतलब जो हम कह सकते हैं कि थोड़ी वल्गर कॉमेडी या फिर कह सकते हैं क्रिंज डायलॉग्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स वाले जोक्स, ये सारी चीजें हमें अक्षय कुमार की एक फिल्म में देखने को मिल रहा है जिसका नाम है, ऑफ कोर्स है, आपको भी पता है, भूत बंगला। एंड इस चीज में जो सबसे ज्यादा दुखद बात है वो है कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रियदर्शन। अब देखो, कई सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, प्रियदर्शन सर जो अपनी मैक्सिमम हिंदी मूवीज को बनाया करते थे उसमें हमें जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिला करता था वो था नीरज वोरा जी का, जहां पर उनकी डायलॉग्स या फिर जिस तरीके के स्क्रीन प्ले को वो अडेप्ट किया करते थे एंड जिस तरीके के डायलॉग्स को वो अपनी कहानी में इंक्लूड किया करते थे, वो सच में हमें एक सेंस ऑफ रिलेटिविटी भी देते हुए जाता था। लेकिन फिर नीरज वोरा जी के जो अनएक्सपेक्टेड डिमाइस के बाद प्रियदर्शन सर ने एक मूवी बनाई थी अपनी ऑलरेडी एक हिट फिल्म की, हंगामा की। एंड जो हमें हंगामा 2 के नाम पे देखने को मिला था वो तो एक लिटरल गार्बेज था और कुछ नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि ट्रेंड बढ़ते चला गया, मीम्स को लेकर कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस होने लगे कि प्रोड्यूसर्स अब ये सोच रहे हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर मीम को क्रिएट करके अगर हम किसी मूवी में उस चीज को इंडल्ज कर दे, उसे डाल दे, तो मे बी ऑडियंस उसके चलते भी एक सेंस ऑफ रिलेटिविटी के कारण उनकी फिल्म को देखने के लिए आ जाएगी। एंड इन्हीं सारी मिक्सचर के कारण हम कह सकते हैं कि हमें एक फिल्म देखने को मिलने वाली है अभी जो आने वाली कुछ दिन बाद, जिसका नाम है अगेन से भूत बंगला। अब चलो मैं इस बात को अभी के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हमने अभी तक भूत बंगला देखा नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो भी एक क्रिंज फेस्ट होगी। लेकिन उस फिल्म के जितने भी टीजर एंड ट्रेलर हमारे सामने ड्रॉप किए गए या फिर जो भी प्रोमोज ड्रॉप किए गए, उसे देखकर तो हिसाब से पता चल रहा है कि इस फिल्म से उम्मीद रखना कि ये एक ऐसी फिल्म बनने वाली है जो अगेन आगे चल के एक कल्ट स्टेटस को हासिल कर लेगी, वो मे बी मुश्किल है। बट मुझे कम से कम ये लगता है कि मुझे ये तो नहीं बताना होगा कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम सब ने उसका टीजर और ट्रेलर देखा है एंड वो दोनों कितने ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे उस बात से भी हम एग्री कर सकते हैं। लेकिन वो दिक्कत तब आती है ना जब हम उन सारी मूवीज को याद करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अक्षय कुमार ने पुराने टाइम पे एक ऐसी मूवीज की है जो उन्हें आज के तौर पे भी अगर बॉलीवुड में ए लिस्टर्स की बात की जाए जो कि हर जॉनर में बहुत अच्छी तरीके से खुद को ढाल सकते हैं, तो उसमें अक्षय कुमार का नाम जरूर से आएगा। थैंक्स, लव यू। लेकिन अक्षय कुमार जिस तरीके की मूवीज को डिलीवर किए जा रहे हैं बैक टू बैक, उसके चलते हम कह सकते हैं कि उनके जॉनर में इतना शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि हम किसी एक अक्षय कुमार को ठीक तरीके से एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि फिल्म को जल्दबाजी में कंप्लीट करने के चलते वो हर मूवी में एक तरीके से खुद को ही दिखा जा रहे हैं। चाहे आप पृथ्वीराज मूवी की बात कर लो या फिर मिशन रानीगंज मूवी की बात कर लो या फिर कोई और मूवी की बात कर लो, हर जगह हम कह सकते हैं कि हमें अक्षय कुमार ही देखने को मिलते हैं। अब देखो, मैं इस बात को जानता हूँ कि अक्षय कुमार ने एक बार कहा था, जब उन्हें किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि आप इस मूवी को एक अच्छा खासा टाइम क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं उस पे पूरी तरीके से घुल जाते हैं ताकि आपका जो हमें लुक देखने को मिले, जो पोर्ट्रेयल देखने को मिले, वो जस्टिफाइड लगे। तो अक्षय कुमार ने उस चीज को लेकर ये कहा था कि अगर मैं किसी फिल्म में ज्यादा समय दूं तो क्या उसकी गारंटी है कि वो फिल्म हिट हो जाएगी। जहां पर उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अक्षय कुमार इतने ज्यादा पेसिमिस्टिक कब से हो गए, मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं। लेकिन फिर भी उन्हें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी फिल्में आज के तौर पे वर्क कर सकती है तो वो उन सारे डायरेक्टर के साथ वर्क कर सकती है जिनके साथ उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी कल्ट फिल्में दी है, या फिर वो सारी फिल्में वर्क कर सकती है जो कि किसी तरीके से पैट्रियोटिज्म को फेवर करे। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने इन सारे जॉनर्स को इंक्लूड किया है, वो सारी फिल्में भी नहीं चल पाई है। I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। एंड अगर देखा जाए तो पोस्ट कोविड केवल कुछ फिल्में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सूर्यवंशी, उसके बाद ओ माय गॉड चैप्टर 2, एंड अभी हम कह सकते हैं कि जो पिछले साल आई थी स्टार्टिंग में मूवी स्काई फोर्स, उस मूवी को कंसिडर कर ले तो केवल 3 फिल्में हमें ऐसे देखने को मिली है जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन निकाल पाई थी। लेकिन उसके सामने अक्षय कुमार की फ्लॉप मूवीज को अगर हम कंसिडर करें तो उनका मार्जिन काफी ज्यादा है। और आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन अक्षय कुमार इस तरीके की मूवीज को इसलिए कर रहे हैं, मतलब भूत बंगला जैसी मूवीज को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि किसी ना किसी तरीके से ऑडियंस एक अच्छे खासे नंबर में उनकी इस मूवी को देखने के लिए आएगी, जिसका 2 सबसे बड़ा फैक्टर है, एक वो और दूसरा प्रियदर्शन सर। अब देखो, इससे पहले हमने भूत बंगला के ट्रेलर वाले वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये मूवी काफी ज्यादा रिजेंबल कर रही है उनकी ये मूवी भूत भुलैया के साथ। अब उसके कई सारे ऑब्वियस कारण हैं, जैसे सबसे पहले जो लोकेशन
चुनी गई है वो बिल्कुल सेम है, जो मैक्सिमम एक्टर्स चुने गए हैं वो भी बिल्कुल सेम है, जिस तरीके के बैकड्रॉप को उठाया गया है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। बस फर्क इस बात का है कि इस बार हमें कोई सुपर नेचुरल एंटिटी देखने को मिलेगी, जहां पर भूल भुलैया जो थी वो पूरी तरीके से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म कह सकते हैं विद अ ब्लेंड ऑफ कॉमेडी एंड हॉरर। लेकिन भूत बंगला के ट्रेलर के साथ ही इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ, यहाँ पर हमें एक सुपर नेचुरल या फिर कह सकते हैं एक पैरानॉर्मल एंटिटी देखने को मिलने वाली है। अब चलो इस बात को आप भी एक्सेप्ट कर सकते हो एंड मैं तो करता ही हूँ कि जब से स्त्री आई थी उसके बाद बॉलीवुड में एक ऐसा चाल चलन देखने को मिला हमें, खास करके हॉरर कॉमेडी मूवीज के तौर पे, जो आज तक कंटिन्यू है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्त्री जो थी वो शायद से 2018 या फिर 19 में आई थी, लेकिन उसके बाद से लेके आज तक बॉलीवुड उस खुमार से उतरा नहीं है। एंड अभी हमें रिसेंटली धुरंधर भी देखने को मिल गई है, जो कि एक बहुत बड़ी इवेंट फिल्म थी। तो उस मूवी को भी कंसिडर करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब हमें धुरंधर जैसा वेव भी देखने को मिलने वाला है इन बॉलीवुड या फिर कह सकते हैं इवन इन इंडियन सिनेमा, क्योंकि धुरंधर ने जो ट्रेंड या फिर जो ट्रेडमार्क को हासिल किया वो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, उसने लैंग्वेज बैरियर को तोड़ दिया है। लेकिन हाँ चलो, मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से धुरंधर पे बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो का जो टॉपिक है मैं उस पर ही रहूंगा। तो हाँ, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अक्षय कुमार की जो मूवी आने वाली है भूत बंगला, एंड जिस तरीके का हमें रेपिटेटिव ह्यूमर या फिर कह सकते हैं आउटडेटेड ह्यूमर हमें उसमें देखने को मिल रहा है, जो कि उनकी पुरानी कई सारी लेजेंडरी कॉमेडी मूवीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात पे सवाल उठाता है कि आखिर अक्षय कुमार एंड इवन प्रियदर्शन सर इस तरीके की मूवीज को क्यों बना रहे हैं, इसका एक्चुअल कारण क्या है। वेल, अगर सिंपल वे में पुट किया जाए तो नॉस्टैल्जिया के दम पे पैसे कमाना, जो कि आज के टाइम पे चल रहा है, जहां पर हॉलीवुड में भी ऐसे हमें कई एग्जांपल देखने को मिले हैं। खास करके अगर मैं बात करूं तो अभी हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड इवन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, एवेंजर्स डूम्सडे, इन सारी मूवीज में भी कई सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं वापस से, जो कि एक तरीके से एमसीयू से रिटायर हो चुके थे। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि नॉस्टैल्जिया एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है आज के लिए, जिसे हर इंडस्ट्री पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर रही है। एंड भूत बंगला के साथ भी हमें सिमिलर केस देखने को मिल रहा है। बट मैं यही कहूंगा कि भूत बंगला का जो ट्रेलर आया है एंड जो टीजर हमें देखने को मिला था, उससे तो ये मूवी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। एंड अब बस कुछ वक्त बाकी है, जैसे कल तारीख है 16 एंड 16 तारीख को ये मूवी शाम से रिलीज होने वाली है। तो हमें ये बिल्कुल देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअली फिल्म बनी कैसी है। जहां पर मेरा ओपिनियन मानो तो मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल लिमिटेड रख दिया है, बट फिर भी मैं थोड़ा मोड़ा होप करते हुए जाऊंगा कि मे बी ये मूवी मुझे सरप्राइज कर दे, या फिर कम से कम हाउसफुल 5 जैसा ट्रॉमा ना ही दे। पर छोड़ो, 16 तारीख को तो सब पता चल ही जाएगा कि फिल्म एक्चुअली में है कैसी, इसलिए बस थोड़ा सा वेट कर ही लेते हैं। सो एट द एंड यही कहूंगा कि लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। तो वेल, अगर देखा जाए तो यही था मेरा अगेन से एक पार्टिकुलर ओपिनियन भूत बंगला की पूरे इन्वायरमेंट को लेके, या फिर कह सकता हूँ कि जिस तरीके की मूवीज को एक टाइम पे अक्षय कुमार विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रियदर्शन सर डिलीवर किया करते थे, उसमें अभी कितना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। पर फिर भी चलो, इस वीडियो में मैंने जो भी बातें कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो, तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।